अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जी मेरी ईद का आगाज़ तो सुबह सबसे पहले खीर से हुआ था। ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद मैंने खीर खाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना भूख लगी हुई थी और खीर माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी ना कि मैंने काफ़ी ज़्यादा खीर खाई। उसके बाद जो है ना मैं आयला सो रही थी तो मैं भी फिर नीचे आ गई थी उसके साथ, और उसके साथ लेटे लेटे ही ना मेरी आँख लग गई थी। फिर हम थोड़ी देर बाद उठ गए थे, तब तक हमारा गोश्त जो था ना वो बन के आ गया था। हर साल ना सबसे पहले हमारी कुर्बानी होती है क्योंकि पापा ने ना पहले बुकिंग करवाई होती है। तो जो कसाई वगैरह जिनसे पापा करवाते हैं ना वो पहले अपनी कुर्बानी करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा जानवर कुर्बान होता है ना, तो इसलिए आलमोस्ट जल्दी हमारा बन के आ जाता है गोश्त वगैरह। यहाँ पे आयला के चाचू वो प्रॉपर मैयर करके ना गोश्त के हिस्से कर रहे थे ताकि सही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उसके बाद हम सब लोग खाना खाने के लिए ऊपर आ गए थे। मामा ने बहुत मज़े की कलेजी बनाई हुई थी और साथ में मामा ने ना एक स्टीम टाइप गोश्त बनाया था, वह बहुत मज़े का बना हुआ था। आयला के चाचू को ना कलेजी नहीं पसंद, तो इसलिए हम मॉर्निंग में ही ना सुबह हमारी 2 हंडियाँ लास्ट भी पकती हैं। एक तो सब ये कलेजी खाते हैं और दूसरा जो है ना आयला के चाचू के लिए। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो यहाँ पे मैं खा रही थी कलेजी। अच्छा, कलेजी में से ना मुझे ये शायद इसको फिफड़ा बोलते हैं, मुझे जो नरम वाला पार्ट होता है ना मुझे वो मज़े का लगता है, दूसरा मैं नहीं खाती। ये दूसरा वाला सालन मामा ने ये बनाया हुआ था, ये इतना टेस्टी बना हुआ था ना। और स्पेशल मामा हर ईद पे, छोटी ईद पे भी हमारा बनता है ना, तो मामा देसी घी में बनाती हैं, वो इतना बहुत मज़े का बनता है। तो इस बार तो मैं आयला के साथ नीचे जाके सो गई थी, तो सारा काम मामा ने किया था। उन्हें मैं चीज़ें ऊपर रेडी करके दे आई थी, तो मामा कह रही थी कि वो नीचे अकेली सोई हुई है तो तुम उसके पास चली जाओ ना, बच्चे को इतनी देर अकेला नहीं छोड़ते। तो सब ने बहुत मज़े से खाना खाया। रोटियां हम लोग बाज़ार से ले आए थे क्योंकि इतनी गर्मी में फिर रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे मैंने आयला को अभी तक रेडी नहीं था किया क्योंकि वो मेरे साथ तो थोड़ा बहुत खाना खा रही थी, तो मुझे था क्योंकि उसने सुबह दूध भी नहीं था पिया, तो मुझे था कि वो रोटी खा ले ताकि उसकी बेली फुल हो जाए और फिर मैं उसे रेडी कर दूँगी। ऐसे वो कपड़ों पर ना स्टेन लगा लेती है। तो यहाँ पर आयला के अब्बू जो थे ना वो गोश्त के पोर्शन लाइक 3 पोर्शन बनाते हैं ना उसके, तो वो डिवाइड कर रहे थे मैयर करके प्रॉपर वो स्केल के ऊपर, ताकि कोई भी नाइंसाफ़ी वगैरह ना हो, किसी का हक ना रखा जाए। ईद वगैरह का मज़ा ना शादी से पहले ही आया करता था। शादी के बाद से मेरी जितनी भी प्लानिंग होती है ना कि मैंने इस ईद पे ये करना है, ऐसे पिक्चर्स लेनी है, आयला के बाबा के साथ पिक्चर्स लेनी है, वो सारी फ्लॉप हो जाती हैं। मेरी शादी को ये 3 साल होने वाले हैं और अभी तक किसी ईद पे भी मेरी आयला के बाबा के साथ कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं होती क्योंकि वो इतने बिज़ी होते हैं। वो सुबह उठ के जस्ट ना ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके वो अपनी काम पे चले जाते हैं। तो हम लोग और रात में वो काफ़ी ईद वाले दिनों में काफ़ी लेट आते हैं क्योंकि ये दिन ज़रा उनके बिज़ी होते हैं, तो इसलिए हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम पिक्चर्स वगैरह लें। इस वजह से ना फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं भी तैयार वगैरह हूँ। लाइक ना पिक्चर्स लेनी होती है ना आयला के बाबा होते हैं, तो फिर बंदा तैयार भी किसके लिए हो ना। ईदों का मज़ा तो शादी से पहले ही आया करता था, शादी के बाद तो कोई इंजॉयमेंट नहीं होती और बस जिम्मेदारियाँ होती हैं कि ये काम करना है, ये करना है और ये करना है बस, और कुछ। और स्पेशली बच्चों के बाद तो अपनी लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शॉपर बना रहे थे और प्रॉपर मैयर कर रहे थे कि हर किसी को कम से कम किलो 2 किलो जिसको देना है ना। तो अपने बाकी जितने भी अपने घर थे, और उन्होंने कुर्बानी नहीं थी कि उधर मामा ने 5-5 किलो भिजवाया था और बाकी घरों में जो दूसरी जगहों पे देना था किसी को किलो, किसी को 2 किलो, ऐसे उसके अकॉर्डिंग। और अब मैं आ गई थी नीचे, मैंने कहा आयला को रेडी कर देते हैं क्योंकि उसने जाना था अपने अब्बू के साथ ना मामू वगैरह की तरफ गोश्त देने। तो यहाँ पे मैंने उसको शावर दिया और उसको रेडी कर दिया। आयला अपनी मेहंदी भी दिखाओ आके। वाह, ये भी है। चूड़ियाँ नहीं आई? चूड़ियाँ आयला की चूड़ियाँ कहाँ है? जो बड़े हो जो बड़े हो के दिखाओ, अपना ड्रेस दिखाओ, मम्मा को अपना ड्रेस दिखाओ। वाह, ये कौन लेके आया है? चाचू लाए हैं? हाँ। अन्नी लाई है, अन्नी। चलो आओ भाई, जाओ अन्नी को दिखा के आओ। बाय, नीचे उतरो। जाओ अन्नी को अपना ड्रेस दिखा के आओ।
तो जान मैं आपको बता रही थी कि ईदों का मज़ा जो है ना शादी से पहले ही आया करता था। शादी से पहले ना हम दोनों ही, छोटी हो या बड़ी हो, अपने गांव में जाके सेलिब्रेट किया करते थे और मेरे सब कज़न्स इकट्ठी होती थी, चाचू और पुप्पा वगैरह भी सब लोग ना दादी अम्मी दादा बू के पास ही इकट्ठे होते थे। तो वहाँ पे कुर्बानी वाली ईद पे तो ये होता था कि हम कज़न्स टोटली फ्री होती थी, हम लोग बस पिक्चर्स लेना और बातें करनी और घूमना फिरना होता था और मामा लोग और चची वगैरह खाना वगैरह बनाती थी। और बाकी जो है ना कुर्बानी जो है ना दादा अब्बू और चाचू वगैरह तकबीर दे दिया करते थे और बाकी जो अब्बू और कज़न्स और भाई वगैरह मिलके ना गोश्त बनाते थे, बाहर से कोई बंदा नहीं था आता। उसके बाद खाना बनता था, फिर ख़त्म दिलवाते थे और सब लोग बैठ के मिल के खाते थे, तो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। अब मैं बहुत मिस करती हूँ, लाइक सब लोग वहाँ पे गुजरावाला में इकट्ठे होते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी थी नमकीन गोश्त। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी है और इतना मज़ा आता है ना मुझे। मैं वैसे गोश्त वगैरह नहीं खाती और मैं नमकीन गोश्त तो मैंने पहले खाया ही नहीं थी करती, लेकिन अब मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और साथ में थोड़ा सा लहसुन गोश्त के अंदर डाल दिया। थोड़ा अब सिंपल मैं इसमें ना पानी डाल के और इसको दम वाली आंच पे मैं रख दूँगी, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है तो वो जल्दी गल जाता है, उसे इतना वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहो तो आप वेट भी लगा सकते हो, उससे ये कि आपका काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने शाम में खाना था तो इसलिए मैंने ना इसको दम वाली आंच पे रख दिया था ताकि थोड़ा थोड़ा सा ना ये पकता रहे। तो यहाँ पे भी चूल्हा बहुत गंदा हुआ था और किचन भी काफ़ी गंदा था, क्योंकि सुबह से आंटी साथ जो गोश्त के साथ लगी हुई थी तो हम लोगों ने ना अभी क्लीनिंग वगैरह नहीं थी की। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं था डाला, जस्ट मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाले थे और हाफ़ टी स्पून के इक्वल हल्दी और 3 हरी मिर्चें ना ऐसे लंबे लंबे काट के डाल दी थी और साथ में 1 मीडियम साइज़ का ना टमाटर डाल दिया था। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं था डाला और मैंने इसको ऐसे हल्की सी ना दम वाली आंच पे रख दिया था पकने के लिए। और उसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर इतना काम भी नहीं था, गोश्त नीचे पड़ा हुआ था। तो नीचे आके ना फिर मामा बाकी सारा तो बांट दिया हुआ था, जो कुर्बानी का गोश्त था जो अपना हिस्सा रखा हुआ था ना वो मामा और आंटी सारजा ना अब साफ़ करके रख रही थी कि हम लोग इसको अच्छे से, पता है साथ में छोटी छोटी सी हड्डी वगैरह लगी होती है, फिर वो बड़ी बुरी लगती है, मुँह में आ जाए तो खाने को दिल नहीं करता। तो आंटी सारजा और मामा उसको अच्छे से साफ़ करके ना जो कीमे के लिए था उसको सेपरेट कर रही थी और हड्डी वाला गोश्त सेपरेट कर रही थी, ताकि इनके पैकेट्स बना के ना हम लोग फ्रिज में रख देंगे और ऐसे जब यूज़ करना होगा ना इजी हो जाएगा, क्योंकि वैसे फिर फ्रीज़ हुए होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं दोबारा छत पे आई थी। दरमियान में मैंने आयला के बाबा आए हुए थे तो उनको 2 दफ़ा भेज के ना चेक करवा लिया था कि अंदर जस्ट चम्मच लगाएं और चेक कर रहे हैं कि कितना को पानी रहता है। तो अब मैं दोबारा ऊपर आई थी और चेक करने के लिए कि गोश्त गला है कि नहीं। तो अभी इसमें ना क्योंकि मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था और कुर्बानी का गोश्त वैसे ही जल्दी गल जाता है, तो ये ताज़ा गोश्त होता है ना इसलिए। तो मैं चेक करने आई थी तो मैंने चेक किया तो ये आलमोस्ट ना डन हो चुका था। अभी इसमें वाटर है था काफ़ी लेकिन गोश्त डन हो चुका था। अच्छा उधर ना मेरे बाबा को ऐसे थोड़ी सी यखनी पसंद है, वो शोरबा इसका पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे देवर वगैरह ना उन्हें नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं थोड़ा सा ड्राई हो ताकि रोटी के साथ खाया जा सके। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये अच्छे से गल गया है कि नहीं, तो माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से हो गया था, स्पून से ही सेपरेट हो रहा था। उसके बाद मैंने फ्लेम जो है ना थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि इसको जल्दी से मैं जो अंदर शोरबा है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। रोटी के साथ खाना था तो थोड़ा सा मसाला मसाला हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगे थे और ये शोरबा सारा ना ड्राई हो गया था। तब तक फिर मैं ऊपर ही रही थी और ऊपर बाहर बैठ के मैं कुछ वक्फे से मैं आके उसे चेक कर रही थी कि लग ना जाए, क्योंकि एंड पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। गोश्त भी अच्छा गल चुका था तो मैं इतना स्पून भी नहीं थी उसमें चला रही कि जो है ना उसके ज़्यादा ही वो हड्डियों से सेपरेट ना हो जाए। पानी अब ऑलमोस्ट मेरा ड्राई हो चुका था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल के, आप देसी घी डाल लो या कोई सा भी घी डाल लो, मैंने वो डाल के ना थोड़ा सा इसमें मैंने देसी घी ऐड किया था और मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। तो ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का नमकीन गोश्त बन के रेडी हो चुका था। इसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं थी डाली, मैंने सिर्फ 3 हरी मिर्चें काटी थी, 2 चम्मच मैंने नमक के डाले थे, 1 टमाटर डाला था और थोड़ी सी ना हल्दी डाली थी। तो ये बहुत मज़े का माशाल्लाह से बना था, सबको बहुत मज़ा आया था। उसके बाद मेरा मैंगो खाने का दिल था तो मैं मैंगो खा रही थी। आयला जो है ना सो चुकी थी नीचे, तो जब मैं नीचे गई मेरा रेस्ट करने का मूड था उस टाइम पे ना वो उठ गई थी, तो मेरा रेस्ट नहीं। आयला के चाचू अपने कज़न्स के साथ बाहर गए हुए थे तो वो शाम में मेरे लिए ये ब्राउनीज़ लेके आए थे, बहुत मज़े की थी और मुझे बहुत मज़ा आया था खाने में।
तो ये था जी मेरा ईद का व्लॉग। होपफुली गाइज आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।